एक 20 साल का गरीब लड़का जिसके कपड़े फटे और मैले थे, वह नाली साफ करता था, लेकिन उसका मन बहुत निर्मल था। वह हर वक्त बस राधे राधे जपता और अपनी जेब में श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर रखता था। एक दिन वह नाला साफ करते हुए राधे राधे का जाप कर रहा था। तभी एक पंडित जी वहां से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और गुस्से में चिल्ला पड़े, घोर पाप, भगवान को गंदगी में लेकर घूमता है। पंडित जी ने उसकी जेब से श्री कृष्ण की तस्वीर निकाल ली और बोले, अब इसे मंदिर में स्थापित करेंगे, तू अपवित्र है, भगवान तेरे पास नहीं रह सकते। लड़का हाथ जोड़ता रहा, तस्वीर मांगता रहा, पर पंडित जी तस्वीर अपने घर ले आए। रात को पंडित जी को सपना आया। श्री कृष्ण ने कहा, तू मुझे उससे छीन ले आया, मैं वहां खुश था। वह लड़का अपवित्र नहीं है, उसका मन पवित्र है। वह सच्चे भाव से मेरा नाम लेता, राधे राधे। मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकता, मुझे वहीं वापस ले जा। सुबह होते ही पंडित जी शर्मिंदा हो गए। वे भागे भागे उस लड़के के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की तस्वीर उसे लौटा दिए। जब लड़के को मालूम चला कि कान्हा उस लड़के के पास ही रहना चाहते हैं और उसका राधे राधे बोलना उन्हें बहुत पसंद है, तो वो लड़का झूम उठा। वो कहा, जब प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे वृंदावन जाना है, मुझे प्रभु से मिलना है। लेकिन वो बहुत गरीब था, पैसे नहीं थे, फिर भी निकल पड़ा पैदल। रास्ते में कई मुसीबतें आई, कई बार भटक गया, भूखा सो गया, कभी बारिश कभी तूफान, फिर भी हर वक्त जाप चलता रहा, राधे 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 राधे। एक रात मौसम बहुत खराब था, बारिश जैसे आसमान फाड़ कर बरस रही थी। तभी उसने एक झोपड़ी देखी। वो वहां गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, एक सुंदर औरत सामने थी। लड़का कुछ कह रहा था, लेकिन वो राधे राधे का जाप कर रहा था, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया और इशारों में पूछा, क्या मुझे रात भर रहने और कुछ खाने को मिल सकता है? लेकिन औरत ने तो कुछ और ही समझ लिया। उसने सोचा कि लड़का कह रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन तभी करूंगा जब तुम अपने पति को मार डालोगी। वो औरत तुरंत अंदर गई और अपने पति को चाकू से मार डाली। फिर बोली, चलो अब अंदर आओ, अब मैं तैयार हूं। लड़का घबरा गया, चिल्ला पड़ा, ये तुमने क्या किया? मैं तो सिर्फ रहने और खाने को कह रहा था। औरत बोली, तुम्ही ने कहा है पति को मार दो। लड़का, मैं तो राधे राधे का जाप कर रहा था, कुछ बोला ही नहीं। औरत बोली, अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाकर फंसा दूंगी। लड़का बोला, मैंने नहीं कहा था मारने को, तुमने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। औरत बोली, नहीं, अब तुम्हें मैं ले चलूंगी राजा के पास। और वो उसी वक्त राजा के दरबार में लेके गई और बोली कि राजा साहब, ये आदमी ने मेरे पति को मार डाला। राजा ने पूछा, क्या तुमने इसके पति को मारा? लड़का बोला, मैं तो एक मुसाफिर हूं, मैं सिर्फ रात भर के लिए छत और कुछ रोटी मांग रहा था। लेकिन राजा ने औरत की बात मानी और लड़के को मृत्युदंड दे दिया। लड़का बोला, मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर मारना ही है तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। राजा ने पूछा, क्या? लड़का बोला, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, बाकी बिहारी का दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दी और सैनिकों के साथ उसे वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन पहुंचते ही राजा ने अनुमति दी और उसे सैनिकों के साथ वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपने एक सेवक से कहा, जाओ, मेरा भक्त आया है, उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां होंगी
और वो राधे राधे का जाप कर रहा होगा और वो मेरा सच्चा भक्त है। पंडित जी गए। बहुत भीड़ थी। हर कोई कह रहा था मैं कृष्ण का सच्चा भक्त हूं, लेकिन कोई भी कृष्ण का असली भक्त नहीं था। सभी कह रहे थे पर सब झूठ था। अंत में पंडित जी ने एक लड़का देखा जिसके हाथों और पैरों में बेड़ियां थी। वो बेचैन होकर भी बस राधे राधे का जाप कर रहा था। पंडित जी ने उसे बोला कि आओ मेरे साथ चलो बंदर, कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है, बाकी बिहारी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लड़का बहुत खुश हुआ। लड़का बोला प्रभु मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाऊंगा प्रभु के पास। लड़का जैसे ही दरबार पे पहुंचा, श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुम्हें मुझे पाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, इतने कष्टों से गुजरना पड़ा, परंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। लड़का कान्हा को देखकर उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रो पड़ा। प्रभु, उसने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, गले लगाए और कहे, जिसने सब कुछ छोड़कर मुझे चुना उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। आज से मैं तेरा हूं और तू मेरा। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां भक्ति सच्ची होती है वहां भगवान स्वयं दर्शन देने आ जाते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे।